हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम शैलेश कुमार है और मेरा इंजरी 2011 में हुआ था। जे फुटबॉल खेलने के दौरान मेरा पैर में चोट लग गया था। तो हंसते हंसते मतलब मजाक मजाक में दोस्त को बोले कि अरे यार हमको लेके चलो। दोस्त के कंधे पे बैठे थे और कुछ दूर ही चले थे कि दोस्त का संतुलन बिगड़ गया और हम पीछे साइड गिर गए और उसी दौरान वो दोस्त मेरे ऊपर गिर गया और मेरा रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण मेरा शरीर का नीचे का हिस्सा अपंग हो गया। तो ये मेरा मतलब शुरुआती का जो हादसा हुआ ये। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत में जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से ग्रसित हैं। किसी न किसी कारणवश उनको चोट लगा है रीढ़ की हड्डी में। किसी को हाइट से गिरने के कारण, किसी को एक्सीडेंट के कारण। और इंडिया में एवरी ईयर लगभग 15 से 20 हज़ार स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो एडवांस व्हीलचेयर स्किल कैंप है इसके माध्यम से उनके जीवन में एक चेंजेस आए, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं 1 साल घर में बिताए हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, उनको एक अच्छी क्वालिटी रिहैबिलिटेशन नहीं मिलने के कारण, उनको एक प्रॉपर अवेयरनेस नहीं रहने के कारण कि एक अच्छी व्हीलचेयर कैसे लेना है, एक अच्छी व्हीलचेयर के फ़ायदे क्या होता है। व्हीलचेयर तो ले लेते हैं मगर व्हीलचेयर कैसे चलाना है उसके बारे में नहीं पता होता है। तो हमारा मकसद यही है कि एक अच्छी रिहैबिलिटेशन के साथ साथ एक अच्छा कैंप हो, एडवांस व्हीलचेयर स्किल कैंप, क्योंकि रिहैबिलिटेशन में बहुत कुछ सिखाया जाता है बट कहीं न कहीं ये जो एक यूजर होता है, जैसे हम खुद एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पर्सन है और हम एक अभी पूरा इंडिया में घूम घूम के लोगों को ट्रेनिंग सिखाते हैं, जीना सिखाते हैं कि इस अवस्था में आने के बाद हम स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं। तो इसके लिए हमें मैम से संपर्क हुआ एंड फ़ोन के जरिए। फिर बातों बातों में मैम से हम बोलें कि एक एडवांस व्हीलचेयर स्किल कैंप रखते तो अच्छा होता है उन लोगों के लिए। तो उसी दौरान हमें मैम से नीलम्या ट्रस्ट के बारे में पता चला और फिर यहाँ पे हमने विजिट किए ऑलमोस्ट नवंबर के आसपास, उससे पहले शायद। तो उसके बाद आने के बाद जब हम यहाँ पे विजिट किए थे तो उस समय हमें एक ही बाथरूम दिखा था और फिर भी हमारा माइंड में हम सुभाष जो हैं हमारे साथ जो ट्रेनर हैं उनके साथ डिस्कस किए कि हम लोग को वहाँ पे एक कैंप करना चाहिए। तो हम लोग का पहले प्लानिंग था कि 10 लोग को बुलाएं, फिर बाद में नहीं चलो 5 लोग को ही शुरू करते हैं, शुरुआती में है क्योंकि वहाँ पे बाथरूम का भी है। तो हमें जब यहाँ कैंप के लिए जब यहाँ पे उपस्थित हुए तो हमें मतलब बिलीव नहीं था कि 2 बाथरूम बनेगा। तो मैम का कंटिन्यू प्रयास और उनके माध्यम से और उनके जितने भी लोग जिनसे उनका मांग किए कि हमें ऐसा ऐसा कैंप रखने वाले हैं व्हीलचेयर एडवांस व्हीलचेयर स्किल, तो उसके लिए हमें बाथरूम चाहिए। तो यहाँ आने के बाद हमें देखें कि 2 पूरा एक्सेसिबल बाथरूम, क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है जी या जो भी व्हीलचेयर यूजर है जो व्हीलचेयर पे पूरी तरीके से है, तो कहीं ना कहीं हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है अगर बाहर जाते हैं तो उनके लिए व्हीलचेयर एक्सेसिबल बाथरूम नहीं होता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं वो घरों से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं या कहीं वो जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए तो या हम भी कहीं जाते हैं तो हमें सोचते हैं कि अगर व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं रहेगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ आने के बाद वो चीज़ देखे हैं तो हमारे जितने भी ट्रेनी हैं और जितने भी मैम के साथ जो सपोर्ट किए हैं कि इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने में जो भी डोनर हैं जो डोनेट किए हैं सपोर्ट किए हैं, तो हम जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं एज ए सपोर्ट किए हैं, चाहे वो खाने जो खिला रहे हैं वो, जो सफाई स्टाफ हैं वो, या जो ट्रेनी है वो, या उनके साथ जो आए हैं वो, तो हम सभी लोग की तरफ से हम जो भी डोनर हैं उनको थैंक्स मैसेज देना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं कि इसी तरीके से हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाले समय में और भी लोगों को जो घर में कहीं न कहीं 4 दीवारी में कैद हैं उनको एक उम्मीद देने कि इस यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़िए। हम उम्मीद करते हैं आपको जो आपने 4 दीवारी में कैद हैं और जो आपका जो ड्रीम था कहीं न कहीं वो आपको अंधेरे में खो बैठे हैं, तो हम आपको एक उम्मीद दिलाते हैं कि हमसे जुड़ेंगे तो आप एक फ्रीडम लाइफ जी सकते हैं और आत्मनिर्भर हो पाएंगे और अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। थैंक यू। सो ये कैंप का जो मकसद होता है कि पहले तो इनको हम यहाँ पे सारा चीज़ जो डे टू डे एक्टिविटी है, इंडोर एक्टिविटी है, आउटडोर एक्टिविटी है, हम लोग सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला दिन आते हैं तो हम लोग पहले जानने की कोशिश करते हैं उनकी जो एबिलिटी क्या है, उनकी डिसेबिलिटी क्या है, उनको चोट कहाँ तक लगा है, उनकी जो लेवल ऑफ इंजरी क्या है, तो हम उनके अकॉर्डिंग उनको प्लान करते हैं कि उनको व्हीलचेयर कैसे चलाना है, व्हीलचेयर के बारे में बताते हैं कि व्हीलचेयर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, व्हीलचेयर के कैसा होना चाहिए और एक अच्छी व्हीलचेयर से आपका लाइफ स्टाइल कैसे बेहतर हो सकता है। तो ये व्हीलचेयर के बारे में, तो इसीलिए व्हीलचेयर स्किल है। तो व्हीलचेयर स्किल में हमें सिखाना पड़ेगा कि व्हीलचेयर कैसे चलाना है। तो हमें बेसिक जैसे कि व्हीलचेयर कैसे कहाँ से पुश करना है,
कैसे जो अगर हाइट आ गया या गड्ढे है या ऊंचे है तो उसको कैसे क्रॉस करना है, व्हीलचेयर को कैसे कम जगह है वहाँ पे व्हीलचेयर को कैसे मूव करना है, कैसे टर्न लेके जिससे जिग जैक होता है, कैसे जिग जैक करके हम आगे निकल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ व्हीलचेयर स्किल में आता है। तो जिसमें बेसिक से लेके जो कर सकते हैं कि जैसे कि आप कैसे घुमाना है, 90 डिग्री टर्न कैसे लेना है, 180 डिग्री टर्न कैसे लेना है, 360 डिग्री टर्न कैसे लेना है, वो सारा चीज़ बताया जाता है। उसके साथ साथ एडवांस व्हीलचेयर स्किल जो होता है, जो व्हीली करके कैसे व्हीलचेयर को उठा के होल्ड करना है, फिर व्हीलचेयर को कैसे फॉरवर्ड आगे की ओर चलाना है, पीछे की ओर चलाना है, कैसे रैंप से उतरना है, रैंप में उतरने के दौरान क्या क्या बातों का ख्याल रखना है जिससे कि आप अगर गिर रहे हैं तो अपने आप को सेफ करना है। जैसे कि सपोज डेट हम हेलमेट लगाते हैं ताकि अगर वो गिर रहे हैं तो अपने आप को बचा पाएँ, तो सर को कैसे आगे झुकाना है। तो ये सारे चीज़ को बातों को पहले हम उनको समझा देते हैं ताकि उनको दौरान ट्रेनिंग के दौरान अगर वो गिर भी जाए तो अपने आप को बचाएं और वो चोट से बच पाएँ। थैंक यू।